हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 वीडियो में कवर किया था। फर्स्ट वीडियो में था हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च, इन डेप्थ हमने कवर किया था क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो में हमारा था क्वालिटेटिव रिसर्च एंड उनके रिसर्च के टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और इसके जो रिसर्च के टाइप्स है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और रिलेटेड जो भी आपको अपडेट हो आपको आसानी से मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका होता है बेसिकली न्यूमेरिकल होता है। इसमें न्यूमेरिकली जिसको प्रेजेंट किया जाता है वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। नॉन डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइज, स्टैटिक और मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांट मीन्स क्या होता है? नंबर। और नंबर कहाँ यूज किया जाता है? मैथमेटिक्स में। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका बेसिकली क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है, नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइज स्टैटिक और मैथमेटिक्स एंड यूज नंबर्स। इसमें जो इसका की पॉइंट है नंबर्स होते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं। इट इज़ एन इरेटिव प्रोसेस वेयर बाई एविडेंस इज इवेल्युएटेड। इसमें क्या है? एक आपका कह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं। द रिजल्ट आर ऑफन प्रेजेंटेड इन टेबल एंड ग्राफ्स। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो टेबल एंड ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं। हम लोगों ने देखा होगा पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं, उसमें डेटा को 50% 20% के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट किया जाता है आपका, वो क्या होता है? पाई चार्ट का जो ये पार्ट होता है। इट इज इन्वेस्टिगेट द वाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में इससे पहले पढ़ा होगा कि क्वालिटेटिव में आपका क्या था? इसमें व्हेन को हम डिस्कस करते थे एंड हाउ, क्या हुआ मतलब कैसे हुआ और क्यों हुआ। व्हेन मीन्स कब हुआ। एंड इसमें क्या करते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं? वाट मतलब क्या हुआ है, वेयर कहाँ हुआ है एंड व्हेन कब हुआ। ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड वाई एंड वेयर वाला जो डिस्कशन होता है हम लोग क्या करते हैं? वो क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे कितने टाइप्स का होता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल, अभी इसके और भी बेसिक टाइप्स होते हैं बट जो आपका मेन टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नेक्स्ट है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वाजी मीन्स होता है आधा अधूरा, हाफ जिसे कहते हैं। सर्वे रिसर्च, कोरिलेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इसमें कवर होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है और ये कैसे यूज करते हैं हम इस रिसर्च के पार्ट को। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस इन विच स्टडी 2 और मोर वेरिएबल्स। इसमें क्या है? वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है एंड ऑब्जर्व अ ग्रुप अंडर सर्टेन कंडीशन और ग्रुप्स एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कंडीशंस। जो ग्रुप है वो डिफरेंट कंडीशंस को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सब चीज़ों का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। बाय असेसिंग द results of this type of study you can determine correlation between the variable applies and their effect on each group. Experimental research use the scientific methods to find preferable way of accomplishing a task of providing a service. अब इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली आपके वेरिएबल्स होते हैं, इसमें मोर देन क्या होते हैं? 2 वेरिएबल्स होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल्स को क्या करते हैं हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है? मैनिपुलेशन आपका एक कह सकते हैं कि कीवर्ड है यहाँ पे। और इसमें क्या है? वेरिएबल्स की हम क्या कर सकते हैं? उसको स्टडी करते हैं, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। मैनिपुलेशन हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका बेसिकली होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका कीवर्ड कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारा वेरिएबल्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो इंडिपेंडेंट में आपका है, जो एक्सपेरिमेंटल में है ये, इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है इसमें जो मैनिपुलेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है।
तो इसके बेसिक डिफरेंसेस यही है कि एक्सपेरिमेंटल में आपके जो कह सकते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन होता है और वेरिएबल्स के बीच, और जो एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है उसमें जो आपके क्या बोलते हैं इसको, मैनिपुलेशन नहीं होता। और इसमें क्या होता है, ये इसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं होती है। अगर जब डेटा में मैनिपुलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स में, इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं होती है। व्हेन असेसिंग participant to group in a quasi experimental study, this usually occurs because of rule or regulation that prevent researcher from applying random allocation। इसमें randomization नहीं होती है, मैनिपुलेशन नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल में आपका रैंडम होता है जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, और जो इसमें क्वाजी एक्सपेरिमेंटल होता है ये नॉन रैंडम होता है, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती है। और दूसरी चीज इसमें क्या है, मैनिपुलेशन भी पॉसिबल नहीं है। सर्वे रिसर्च हमारा होता है कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, पीपल्स के बारे में समझने की हम वहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके डिफरेंट कंडीशंस को, उनके सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सर्वे रिसर्च इज सिंपली अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड वाया अ सर्वे। इन अदर वर्ड्स इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रिंग सर्वे टू रेस्पोंडेंट। अब इसमें क्या है कि कुछ रेस्पोंडेंट होते हैं, हम क्या करते हैं, उनके ऊपर सर्वे करते हैं। सर्वे ऑलरेडी सर्व अ ग्रेट मेथड ऑफ ओपिनियन सैम्पलिंग एंड फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। सर्वे क्या किया जाता है, बेसिकली किसी चीज़ को लाइक हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, जब हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें सर्वे आता है कि आप कौन सा ब्रांड प्रीफर करते हैं, आप किस सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर्वे रिसर्च बेसिकली एक वही टाइप का रिसर्च होता है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, रिस्पोंडेंट जो होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, कि उनकी क्या है, वो उनकी किस सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उनके जो है टाइम स्पेंड करना, किस पे चीज़ें आपका, किस सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना बेहतर पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। बेसिकली यही आपका सर्वे रिसर्च होता है। अप्लाइंग दिस टू रिसर्च मीन्स यू कैन गेदर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि आप डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से आप क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। आप उससे पूछ रहे हैं जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर सोशल मीडिया यूज कर रहा है। आप किसी और से पूछेंगे कि वो बंदा कौन सा सोशल मीडिया यूज करता है तो वो आपको सही जानकारी नहीं देगा। बट आप पर्टिकुलर पर्सन से पूछ रहे हैं कि जो यूज कर रहा है, कि आप FB यूज करते हैं, आप इंस्टा यूज करते हैं, आप यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम अपना इंगेज करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा टाइम अपना आपका एंगेजमेंट होता है। तो ये चीज़ें आप क्या है, उसी पर्टिकुलर इंसान से पूछ रहे हो, तो आपको क्या होता है, वो एक ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सर्वे रिसर्च प्रोवाइड यूजफुल इन न्यूमरस प्राइमरी रिसर्च सिनेरियो। कंसीडर द केस वेयर बाई अ रेस्टोरेंट वांट टू गेदर फीडबैक फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन इट्स न्यू सिग्नेटरी डिश। अब क्या है, किसी डिश के बारे में जाननी है, कि आप मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेना चाहता है, अपने डिशेस के बारे में, तो वो क्या करता है, जो वहाँ के उसके कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं उनसे क्या करता है, सर्वे करता है उनके ऊपर, कि आप कौन सा, हमारे रेस्टोरेंट के कौन सा प्रोडक्ट को, आप डिशेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो कमी हो उसको क्या कर सकता है, सुधार करता है, और जो डिशेज उसकी अच्छी है उसको अच्छे से क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। नेक्स्ट हमारा कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च आपका बेसिकली नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप का रिसर्च होता है। इसमें अब नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है, क्योंकि इसमें डेटा का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। लाइक इसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स तो होते हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स इसमें होते हैं, बट इसमें क्या है, कोई मैनिपुलेशन वेरिएबल्स का नहीं होता। बेसिकली वेरिएबल्स के बीच में क्या कर सकते हैं, हम रिलेशंस को जानने की कोशिश करते हैं, ना कि मैनिपुलेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई एक्सट्रानॉस वेरिएबल्स नहीं होता है कोई इसमें, क्योंकि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आपका क्या होता है, कि क्रॉस सेक्शनल मीन्स क्या होता है, कि आपका क्या है, डिफरेंट टाइप के आपके क्या है वेरिएबल्स हैं, उनको क्या करते हैं, एक टाइम पे हम स्टडी करते हैं, वो आपका क्रॉस सेक्शनल होता है। जस्ट इसका एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, अभी इसके आगे पढ़ने वाले हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, कि आपका एक वेरिएबल होता है, उसको डिफरेंट टाइम क्या कर सकते हैं, हम स्टडी करते हैं। अब लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो
क्रॉस सेक्शनल में होता है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं और उनको क्या करते हैं, वन टाइम स्टडी करते हैं। अब एक चीज़ इसमें डिफरेंस है, क्या है, क्रॉस सेक्शनल में मेनी वेरिएबल्स एंड वन टाइम, एक ही टाइम पे सबको क्या कर सकते हैं, हम स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है आपका कि इसमें क्या है, वन वेरिएबल एंड मेनी टाइम। ये डिफरेंस आप लोग याद करके रखिएगा। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप एट ए वन टाइम। मतलब क्या है, डिफरेंट वेरिएबल एट वन टाइम, ये चीज़ है। दिस मीन्स देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर नहीं होता है। सो नो वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड, इसमें कोई वेरिएबल्स मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं बाय द रिसर्चर। Instead of performing an experiment, you would simply record the information that you observe. आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई चेंज नहीं, इसमें क्या करते हैं, सीधे जो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जामिन जो करते हैं उसी को हम क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स रखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप। अब इसमें क्या है, हम किसी वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके मेनी वेरिएबल्स हैं एंड वन टाइम हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या है, उसके एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमिन एनी रिलेशनशिप दैट में एग्जिस्ट। इसमें किसी रिलेशनशिप को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है कि इसमें एक चीज कीवर्ड्स इसमें क्या है कि डिफरेंट वेरिएबल एंड वन टाइम, इसका जो आप कीवर्ड इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल में आपका क्या होता है कि इसमें मेनी वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी वन वेरिएबल्स होते हैं एंड मेनी टाइम इसकी क्या कर सकते हैं, हम स्टडी करते हैं। अब इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिसर्चर repeatedly examine the same individuals to defect and changes that might occurs over a period of time। अब इसमें क्या, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वन वेरिएबल एंड मेनी टाइम। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आर अ टाइप ऑफ कोरिलेशन रिसर्च इन विच रिसर्चर ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा। सेम उसकी तरह है। आप इसमें क्या है, विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दोज वेरिएबल्स, मीन्स क्या, इसमें भी कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं है, जैसे कि हमारे क्रॉस सेक्शनल में नहीं था। इसमें केवल हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें कोई मैनिपुलेशन ना तो लॉन्गिट्यूडनल में होता है और ना ही क्रॉस सेक्शनल में होता है। इसमें केवल एक चीज़ की वर्ड याद करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल में क्या था, मेनी वेरिएबल्स थे, वन टाइम था। लॉन्गिट्यूडनल में लंबा चलने वाला, लॉन्ग से याद कर लीजिएगा कि एक वेरिएबल और क्या है, ये लंबा चलने वाला है। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार हम कि क्रॉस सेक्शनल और क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है। यहाँ पे क्या है, डेटा कलेक्टेड एट ए वन पॉइंट इन टाइम। इसमें देखिए क्या है, इसमें मेनी वेरिएबल्स हैं, इसमें लाल पीला हरा नीला जो भी है समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेनी वेरिएबल्स है, टाइम क्या है, एक टाइम फ्रेम में हम सारे को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ही वेरिएबल है, सेम एक ही कलर देख सकते हैं यहाँ पे, एक ही वेरिएबल इसको कह सकते हैं और इसको क्या कर रहे हैं, मेनी टाइम हम स्टडी करें, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मेनी वेरिएबल्स, लाल पीला हरा नीला जो भी है, इसको क्या कर सकते हैं, हम एक ही टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। मेनी वेरिएबल्स वन टाइम, मेनी वेरिएबल्स एंड वन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, वन वेरिएबल, सेम एक ही देख रहे हैं आप, हर जगह एक ही स्टडी कर रहे हैं, वन वेरिएबल एंड क्या कर सकते हैं, हम इसको मेनी टाइम्स कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा आज का क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इसके जो रिसर्च के टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।